दोस्तों आदाब। आलमी अफसाना फोरम के तमाम सामीन को, तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज इस फोरम में पहली बार मैं अपना अफसाना अपनी ही आवाज़ में पेश कर रही हूँ, वीडियो की शक्ल में। अगर पसंद आए, पसीराई हो इसकी तो ज़रूर इत्तला दीजिएगा। मेरे अफसाने का उन्वान है जिंदा इमारत। शुरू करती हूँ। वो इमारत आजकल सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। वो इमारत जिसके खंडहर उसके हसीन होने का ऐलान कर रहे थे। वो इमारत जो जूही के घर के ऐन सामने थी। बस दरमियान में एक 9 फीट चौड़ी सड़क थी। इस इमारत के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। किसी का कहना था कि ये इमारत एक इमाम बाड़ा था जो वक्त के साथ कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। किसी का ख्याल था कि ये इमारत किसी बिगड़े नवाब की रहाइशगाह थी जो ऐशो तरफ की नज़र हो गई। खादिमों के ख़ानदान जो वहाँ रहा करते थे वो भी रुखसत हुए। आजकल बाहरी गेट से मुल्क कमरे में एक अधेड़ उम्र का शख्स गालिबन निगरां की हैसियत से रहता। हकीकत जो भी हो, ये वो सीधा इमारत जूही की ज़िंदगी का हिस्सा थी। हाल की तलखियों से निजात पाने के लिए वो अक्सर अपना कमरा, अपना बदन छोड़कर उसी इमारत की तवील राहदारियों और वीरान कमरों में पनाह लेती थी। वो ख्वाह कितनी ही महरूम के न हो, उसका तस्वुर कभी भी महरूम ना रहा। पिछले कई दिनों से इस इमारत के इतराफ में एक हलचल सी मची रहती थी। पहले पुलिस अहलकार तैनात हुए, उसके बाद टीवी के मुकामी चैनल वालों की जीप, अखबारी नुमाइंदे, आहिस्ता आहिस्ता भीड़ में इजाफा होता रहा। दिन भर एक मेले का सा समा रहता था। खानचा वालों, आइसक्रीम वालों ने इधर उधर अपनी जगह बना ली और तमाशे का हिस्सा बन गए। एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की भी थी जो कभी हाथों के इशारों से और कभी हल्की सी सीटी बजाकर और कभी अनोखे पोज में खड़े होकर टीवी कैमरे की निगाह में आना चाहते थे। मगर इन तमाम शोर शराबे और रौनक का मरकज़ अधेड़ उम्र का वो चौकीदार था जो रोज़ पुलिस की दखलंदाजी से पहले ही कुर्सी में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया करता था। उसके बाद भीड़ इधर उधर मुंतशिर हो जाती थी। उस वक्त जूही खिड़की पर खड़ी बड़े इन्हमाक से इमारत के गिरदोपेश का अंदाज़ा ले रही थी। हलचल तो सन्नाटे में गुम हो गई, मगर वो खांचा वाले अभी तक इधर उधर खड़े हुए थे। वो खिड़की बंद करके मुड़ी ही थी कि उसे दद्दा बुआ की आवाज़ सुनाई दी और जूही लॉबी की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था कि मोहल्ले भर की खबरों का ज़बानी खुलासा देने वाली दद्दा बुआ से इस मामले की नवैयत का भी कुछ न कुछ अंदाज़ा हो ही जाएगा। सलाम के बाद उसने सवाल कर ही डाला, दद्दा बुआ क्या मामला है, नीचे इतना हंगामा क्यों है? अरे बेटी क्या बताऊं, पूरी बात तो जानती नहीं, मगर ये सुना है कि सरकार इस इमारत पर कब्जा कर रही है। सरकार नहीं बुआ, वो आसार कदीमा वाले होंगे। हाँ हाँ वही। तो क्या, आजकल बब्बन अकेला है। उसने धमकी दी है कि अगर उस इमारत से निकाला गया तो खुद को आग लगा लेगा। जूही को जलते हुए इंसान के तस्वुर से ही झुरझुरी आ गई। क्यों, वो क्यों खुद को जला लेगा और इमारत क्यों नहीं खाली करेगा? क्यों, लो और सुनो। दद्दा बुआ जोश में आ गई। वो कहता है कि उसकी 4 पुश्तें इसी इमारत में पली बढ़ी हैं। इसी इमारत की बरसों हिफाजत की है उन लोगों ने और सुतून बनकर इसको सहारा देती रही हैं। वो तो खुद को इस इमारत का हिस्सा बताता है और हरगिज़ छोड़ने को तैयार नहीं। ना कोई गवाह, ना कोई वकील, ना कोई इसके हकदार होने का सबूत। आखिर इस मुकदमे का नतीजा क्या होगा? बेकार, फिजूल। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में वापस आ गई। अगले रोज़ हंगामा शुरू होने से पहले ही वो कॉलेज चली गई।
शाम को जब वापस घर पहुंची तो इमारत के सामने सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा और खामोशी जो तूफान गुजरने के बाद फिजा पर तारी हो जाती है। दिल ही दिल में हैरान होती हुई वो अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर दराज हो गई। पलके नींद से बोझल मगर जहन बेदार। गनौदगी के आलम में भी मसाइल थे दो चार। अतराफ के सन्नाटों से मुतासिर मगर शोरिश जाँ से बेहाल। आखिर क्या बना उस एक तरफा मुकदमे का जो मौजूदा हाल और गायब माजी के दरमियान उठा था। वक्त का फैसला किसके हक में हुआ? गनौदगी के आलम से वो दोबारा बाहर निकली तो शाम के साए गहरे हो चुके थे। वो गैर इरादी तौर से इसकी नजरें खिड़की की तरफ उठी। उसने देखा इमारत तो अपने के दो पेज के हालात से बेखबर तारीखी वर्षे की खामोश गवाह की तरह बेनियाज सी अपनी जगह पर उसी तरह खड़ी थी। न जाने क्यों मगर जोही को इस इमारत का सर झुका झुका सा लगा। जहन में सवालात का तूफान उठ रहा था। अचानक ही उसे अपने छोटे भाई की चीख भरी आवाज़ सुनाई दी। आपा आपा इधर आइए, देखिए, आइए जल्दी आइए। वो तकरीबन दौड़ती हुई लॉबी में पहुंची और टीवी पर नज़र पड़ते ही ठिठक कर रह गई। मुकामी न्यूज़ चैनल पर इसके घर के सामने वाली इमारत का मुकम्मल सीन मौजूद था और न्यूज़ रीडर का बयान भी जारी था। आसार कदीमा की महकमे की एक और कामयाबी, शहर की इस खूबसूरत तारीखी इमारत से बिना किसी झगड़े और फसाद के कब्ज़ा हटाने में कामयाब। महकमे का दावा है कि ये इमारत चूँकि तारीखी वर्षा है इसलिए इसकी पूरी हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी भी उन पर आयद होती है। दूरदर्शन न्यूज़ चैनल से कमाल अहमद। जूही ने ठंडी सांस भरते हुए चैनल बदला। अरे, उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। यहाँ भी वही खबर मगर बिल्कुल नए अंदाज में। आइए हम आपको उस जगह ले चलें जहाँ पिछले कई दिनों से हुकूमत और एक शहरी के बीच रस्साकशी जारी है और जीत आखिर हुकूमत की हुई। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसको कानून शिकनी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इसका कसूर बस यही है कि उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। टीवी स्क्रीन का सीन बदला। बब्बन अपनी कोठरी से बाहर निकलता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था उसे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा हो और वाकई अगले ही लम्हे बब्बन के पीछे खड़ा पुलिस इंस्पेक्टर नजर आ गया। बब्बन लगातार खुद को रिहा करने की कोशिश में लगा हुआ था और साथ ही बुलंद आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे आप खामोश कर रहे हैं, क्यों खामोश कर रहे हैं? इस बेजान वीरान इमारत की गिरती हुई दीवारों और सुतूनों को अब आप जिंदा करेंगे मुझे मारकर? इस वीरान जगह को आबाद करेंगे मुझे और मेरे कुनबे को बर्बाद करके? आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुलंद होती हुई आवाज़ इमारत के दीवारों से टकरा रही थी। मेरा ख़ानदान 4 पुश्तों से इसी इमारत का हिस्सा है। बाप दादा इसकी हिफाजत करते हुए मर गए। वो उधर बाग में मेरा ख़ानदान भी दफन है। अब इसकी हिफाजत सरकार करेगी। इंस्पेक्टर ने तजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। टूरिस्ट आएंगे, इस इमारत को देखेंगे, इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात भी देंगे। हिस्ट्री, तारीख, बब्बन बेची में चीख पड़ा। कौन बताएगा उन्हें हिस्ट्री? ये गूंगी इमारत या इसकी टूटती हुई छतें, इसके बोसीदा सुतून या इसके गिरते हुए महराब? अरे इसकी तारीख तो हमारे सीने में दफन है। सीना बसीना हम तक पहुंची है। इन कमरों की, इन ख्वाबगाहों की हर दास्तान, इसमें रूनुमा होने वाले हर वाक़े के हम गवाह हैं। हमसे पूछिए। पुलिस इंस्पेक्टर बब्बन के दर्दनाक बयान से मुतासिर हुए बगैर इसको आगे बढ़ने का इशारा करता रहा। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर इमारत से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। बब्बन की आवाज़ तेज होते होते चीख में बदल गई। अगर इसकी तारीख को बचाना है तो मुझे बचाइए, मैं इसकी जिंदा तारीख हूँ। अगर इस इमारत को महफूज रखना है तो मेरी भी हिफाजत कीजिए। मैं भी तारीख का हिस्सा हूँ, मेरी भी हिफाजत कीजिए। मुझे भी बचाइए। और जूही को महसूस हो रहा था
जैसे टीवी स्क्रीन के धुंधले होते हुए बब्बन के नक़ूश के साथ साथ तारीख के जिंदाबाब का अक्स भी धुंधला पड़ गया।